गांव के आड़े कॉलोनी के जिम खाना में प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट की सभा का एक आयोजन हुआ, जिसमें ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नामदेव जिंगारे और उनकी धर्मपत्नी संगीता जिंगारे के साथ साथ ट्रस्ट के सलाहकार रूतन केरकर सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया और नई महत्वाकांक्षी योजना एक पाउल कूड़े के बारे में जानकारी दी। वैसे प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 12 सालों से कई तरह के सामाजिक कार्य करता आया है, मगर 2020 के शुरुआत में एक नई योजना लाने का प्रयास किया है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आमची ही संस्था या संस्थेला 12 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि त्या माध्यमातून आम्ही विविध कार्यक्रम घेत असतो गेल्या 12 वर्षापासून। आणि आता सध्या एक नवीन संकल्पना चालू केलेली आहे, एक पाऊल प्रगतीकडे। त्या माध्यमातून आम्ही आमचं असं हे आहे की त्या माध्यमातून आम्ही 2 लाख लोक जमा करणार आहोत, योजना आहे अशी। आणि त्या 2 लाख माणसांकडून जरी आपण अशी मोठी एक असं म्हणतात ना की थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद सागर जमता आहे असं जे वाक्य आहे ते आपल्याला करायचं आहे। आता सध्या त्या संकल्पनेच्या ह्याच्यात आम्ही जरा भर देतो आणि ती संकल्पना अशी आहे की 2 लाख मेंबर जमा करायचे आणि त्यांच्याकडून जरी आपण रोज 1 रुपया काढला तर 1 रुपयाच्या माध्यमातून रोज 2 लाख रुपये जमा होतील। 2 लाख रुपये जमा झाले आपण एका गरजूला किंवा गरिबाला आपण हेल्प करू शकतो। एखाद्या माणसाकडून जर 1 रुपया जरी हरवला खिशातून तरी त्याला काही फरक पडणार नाही। तर त्यासाठी आपण ही योजना आपण संकल्पना ही राबवण्यात येणार आहे। आता बघूया आता कितपत ते आता लोकांवरती आहे, साथ देतील। मला तर असं आशा आहे की नक्कीच साथ देतील। मेरा नाम नामदेव जिंगारे है। पिछले 17-18 सालों से प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की हम संस्था चला रहे हैं जी। ये संस्था चलाते समय मेरे काफ़ी दोस्तों ने इसकी सहायता भी की और ये करते करते आज 12 साल 13 साल गुजरने के बाद हम भी मैच्योर हो गए और संस्था भी मैच्योर हो गई और इसके साथ काफ़ी पैमाने के लोग भी हमारे साथ जी। ये करते करते हम अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में काम कर रहे हैं, लोगों में सामाजिकता न्याय ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। आरोग्य विभाग के माध्यम से काम कर रहे हैं और ये सब काम करते करते हमने ये नोट किया कि आज हमारे घर के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, हम औरों से क्या गुजारिश करें। फिर मेरे मिसेस के दिमाग में ये संकल्पना है कि एक पाउल प्रगति करे, ये संकल्पना हम लेकर लोगों को इसमें जोड़ेंगे जी। अब लोगों को जोड़ेंगे तो लोगों को ऐसा लगा कि कोई मार्केटिंग कंपनी होगी, ये कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हम लोगों को जोड़कर जब मुसीबत आती है, जब मुसीबत हम पर आती है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर हमारे पास अपनी लोगों की ताकत होगी तो हमारे ऊपर आने वाला कोई भी संकट है, ये संकट तुरंत निकल जाएगा। इसलिए हमने एक पाउल प्रगति करी ये संकल्प ये योजना लाई है। इस योजना के माध्यम से हम चाहते हैं कि कम से कम आने वाले साल 1.5 साल में 2 लाख लोग हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। ये संकल्प में पिछले साल भर से 9,000 के ऊपर लोग हमने जोड़े हैं। महाराष्ट्र में से सांगली, सातारा, कोल्हापुर, पुणे, उस्मानाबाद, कोल्हापुर ये राज्यों में हमने ये संकल्पना हम ले चुके हैं। अब बम्बई में इसकी शुरुआत की है, क्योंकि 9 तारीख को एक बड़ी मीटिंग ली थी रविवार के दिन और अच्छे लोग इसमें जुड़े थे। 48 हॉस्पिटल्स हमारे साथ में जुड़े रहे, जहाँ कोई भी गरीब पेशेंट होगा उसके लिए 50% डिस्काउंट देने की उन्होंने बात की। MSW ट्रस्ट के मुंबई की थी। एडवोकेट्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मीडिया वाले डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें जुड़ जाते हैं और जब कोई संकट आती है तो समझो अगर हम चाय पीने जाएंगे तो हमारे घर से तो ऐसे चले जाते हैं जी। लेकिन इस संकल्पना के माध्यम से अगर हमें 1 रुपया देते हैं लोगों को, 1 रुपया निकालने के बाद अगर 2 लाख लोगों की ताकत होगी तो 2 लाख रुपया जमा हो सकते हैं। और किसी गरीब किसान के घर में बेटी की शादी होगी, किसी गरीब के घर में बेटी की शादी होगी,
अगर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा तो ये खर्चा हम इसी में दे सकते हैं। अगर मैंने 1 रुपया दिया है तो 1 रुपया मैं रिटर्न लेने के लिए या ब्याज मांगने मैं जाऊँगा नहीं। इस माध्यम से गरीबों को तक हम पहुँच सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा हमारा इस संकल्पना से हम ये चाहते हैं। इसके साथ ही हमने महिलाओं में विकास लाने की एक योजना लाई है, विकास नव उद्योजकांचा। इसमें हम महिला को उद्योग में लाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ 2-4 NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो NGO इनको ट्रेनिंग देते हैं, 1 लाख रुपये तक का अनुदान देती है। और उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए वो खुद उनको हेल्प करती है। इसमें हमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कल्याण सर भी है, वो हमको इसमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से विवेक अग्रवाल जी हमको इसमें बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि इस संस्था की नींव इनके माध्यम से डाली गई। हमारे साथ भूषण जी केतकर है, किसान माड़ी जी है, सावजी भाई है, नवीन जी है, जून भाई जी है, तो सारे लोग हमारे साथ है और ये मेरी ताकत है। और इस ताकत के माध्यम से संस्था को और आगे आसमान की बुलंदी तक ले जाना चाहता हूँ। और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर भगवान से गुजारिश करूँगा कि ये संकल्पना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सावजी भाई वालजी भाई साहब कच्छ। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊंची है जी। एक कदम प्रगति की ओर। बिल्कुल। हमने हमेशा पढ़ा है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। और ये लोग ये कार्यक्रम को आगे लेके जाना चाहते हैं। जी। तो हर कार्यक्रम में इन लोगों का एक धैर्य है कि किसी ना किसी का भला हो। और डोनेशन भी हम लोग ज़्यादा नहीं मानते किसी से, सिर्फ 1 रुपया, एक आदमी से सिर्फ 1 रुपया डोनेशन लेना है। क्योंकि गाना था बड़ी से बड़ी जंजीर बने। इनका जो मोटिवेशन है कि लोगों तक हमारा डोनेशन हमारे पास आओ, लोग 1 रुपये के लिए नहीं जाते, लोगों तक जाते हैं। जैसे लड़की लोग को जो अनाथ है, जो खेती है, किसान है, आज खाना हम लोग खाते हैं, कहाँ से खाना था हमें पता नहीं है। किसान को कितनी मेहनत करती है हमें पता नहीं है। किसान आत्महत्या क्यों करता है? कि उसके ऊपर कर्जा हो जाता है, बहुत सारा उसके ऊपर टेंशन हो जाता है। और लड़की की शादी के समय उनको जो दहेज देना पड़ता है वो प्रथा बंद हो गई, लेकिन सिर्फ पेपर पे बंद हुई है। तो इन्होंने बताया है कि लड़की को शादी के लिए भी 1 लाख रुपये लोग बिना ब्याज के, अगर उनकी शक्ति देगी तो वापस देंगे तो भी ठीक है, रिटर्न नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। इस संस्था को आगे और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि संस्था आगे बढ़ेगी। संस्था आगे बढ़ेगी तो कई महिलाओं को काम भी मिलेगा। और जो महिला गृह उद्योग चल रहे थे उनको भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको और हमारे संगीता ताई को। थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़ो, प्रगति की ओर बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। मैं कार्यक्रम में आया था, बट कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और जो हमारे नामदेव भाई ने जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है वो मुझे लगता है कि आगे जाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये हमारे समाज के लिए है, क्योंकि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। और जो नामदेव भाई ने जो ये चैरिटेबल जो चालू किया है वो लोगों की भलाई के लिए ही किया है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। और अपना मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इससे प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें।